उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय और उपमान, एक व्यक्ति या वस्तु। देखते हैं यहाँ पे, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्तरा, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी। जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है महाभारत के युद्ध में, तो उत्तरा विलाप करती है, शोक मनाती है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ने इस लाइन में कहा है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी जब किसी बात को कह रही है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पे उत्तरा के आँख के आंसू हिम के कणों के समान लग रहे हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है, और उसकी आंखें पंकज के समान हो गए हैं। पंकज यानी कि कमल के समान। तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मानो यहाँ पे आ गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा ही मनु मानो जनु जानो आता है। अगला है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। जो कृष्ण है उनका जो वर्ण है, जो उनका रंग है वह श्याम है यानी कि काला है, लेकिन उनके शरीर पर पीला कपड़ा अच्छा लगता है। सोहत ओढ़े पीत पट, पीत यानी कि पीला, पट यानी कि कपड़ा। मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, उनके शरीर पर पीला कपड़ा इस तरह से लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की रोशनी पड़ रही हो, सुबह के सूर्य की रोशनी पड़ रही हो और उस पर पीले रंग का प्रकाश उदयमान हो रहा हो। तो यहाँ पे मनो, मनो यहाँ पे आ गया है, तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार की यही पहचान आपको ध्यान रखनी है। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु। अगर कहीं भी पंक्ति में आपको मिल गई तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होगी। हरिमुख मानो मधुर मयंक, यहाँ पे भी मानो आ गया। हरिमुख यानी जो कृष्ण का जो मुख है वह मयंक यानी चंद्रमा के समान लग रहा है। तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। मानो, मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, यह उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा ही आता है। तो आप इसी से इसकी पहचान को कर सकते हैं।